आज एनसीआईएसएम की तरफ से नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेके एक नया नोटिस आया है जिसमें सारी की सारी डिटेल्स समझाई गई है, सारी गाइडलाइंस है नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेके कि उसका पैटर्न कैसा रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, मार्किंग सिस्टम किस तरीके का रहेगा, वो सारी की सारी चीज़ें हैं ना और इसमें दी गई हैं। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारा का सारा वही पूरा का पूरा नोटिस देख दूँगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है डेट 4 जुलाई 2024, ठीक है? 4 जुलाई 2024 का ये नोटिस है। सब्जेक्ट है इसका गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट बाय एनसीआईएसएम, ओके? और ये जो नोटिस है वो है नेशनल एग्जिट टेस्ट 2024-25 यानी जो ये प्रेजेंट ईयर है उसके रिगार्डिंग, ओके? जैसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते चलेंगे तो यहाँ पे एक सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पे फोकस करने वाली, यहाँ पे जो दिया गया है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो दिया गया है फॉर कोर्सेज लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवरिकपा, है ना? इन सब को लेके और थोड़ी सी चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि प्रेजेंट में अगर हम देखें कि यहाँ पे होम्योपैथी या BHMS, ठीक है, इसका मेंशन यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट में। तो यहाँ पे बाकी सारे कोर्सेज मेंशन है लेकिन होम्योपैथी प्रेजेंट में तो यहाँ मेंशन नहीं है। और तो देख पा रहे होंगे आप इसमें कहीं भी इस तरीके का भी नहीं लिखा हुआ कि एसेक्ट्रा भी यही लगा हुआ। तो और सिर्फ इतने ही कोर्सेज फिलहाल के लिए तो मेंशन है, पता नहीं होम्योपैथी क्यों नहीं है या होगा या नहीं, इसका भी क्लैरिफिकेशन नहीं। फॉर देन फिर जो नेक्स्ट फोकस करने वाला पॉइंट है वो ये है कि जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा, द नेक्स्ट एग्जामिनेशन शेल बेस्ड ऑन टेस्ट बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, यानी जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करने के लिए होगा, यानी कि हम इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो क्लिनिकल से रिलेटेड आएंगे, क्लिनिकल्स टेस्ट करने के लिए। एंड अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल एथिक्स एंड द अवेलेबल ability to deal with the medical legal cases as a practitioner in the discipline Ayurveda, Unani, Siddha और सोवरिकपा, ठीक है? सबसे ध्यान देने वाली यहाँ पे दो चीज़ है। पहली चीज़ तो ये है कि जो इसमें बताया गया है कि जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो क्लिनिकल बेस्ड होगा, पहली चीज़, और उसमें मेडिकल एथिक्स एबिलिटी टू डील विद मेडिकल लीगल केसेस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखा गया है यहाँ पे। यानी कि जो एक उम्मीद है वो ये है कि जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें केसेस, मतलब पहली चीज़ तो क्लिनिकल बेसिस क्वेश्चन होंगे, दूसरी चीज़ ये है कि क्लिनिकल केसेस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऐसा उम्मीद की जा रही है, ठीक है? मतलब जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग। एंड प्लस यहाँ पे जो है कोर्सेज लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं आयुर्वेदा, सिद्धा, एक्सेट्रा, ठीक है? देन फिर जो है अगर हम नीचे देखेंगे तो वहाँ पे है ना क्या गया है कंडक्ट ऑफ नेशनल एग्जिट टेस्ट, ठीक है? अब यहाँ पे मेन चीज शुरू कि और इस तरीके बताया गया है कि इस साल जो है मतलब है ना नेशनल एग्जिट टेस्ट कब कब होगा, तो उस तरीके। और इसमें लिखा गया है कि ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मली तो जो नेक्स्ट होगा वो हमेशा फेब और अगस्त के मंथ में होगा, है ना, हर साल। लेकिन 2024 की अगर हम बात करें यानी प्रेजेंट ईयर की, तो 2024 में जो नेक्स्ट एग्जाम है वो होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। याद रखिए इस साल नेक्स्ट एग्जाम होगा अक्टूबर 2024 में, ओके? देन फिर अगर हम और नीचे आए इसमें तो फिफ्थ पॉइंट है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। सिंपल सी चीज़ पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 270 डेज की इंटर्नशिप जिसने कंप्लीट कर ली है, ठीक है, और नेक्स्ट के एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले जिसने अपनी 270 डेज की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है वो एलिजिबल है नेक्स्ट को देने के लिए, ठीक है? नहीं तो जो है जिसकी 1 ईयर की जो है कंपल्सरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है उसको नेक्स्ट एग्जाम दे रहा है, नहीं तो 270 डेज की अगर इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है तो भी वो नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट फिर इसमें आगे एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये जो नेक्स्ट एग्जाम है, कई लोग कन्फ्यूजन था, वो मैंडेटरी है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनकी इंटर्नशिप 20 दिसंबर 2023 के दिन या 20 दिसंबर 2023 के बाद अगर उनकी इंटर्नशिप शुरू हुई है तो उनको नेक्स्ट देना मैंडेटरी है। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका बैच कौन सा है, नो मैटर कि वो 18 बैच हो, इवन 17 बैच हो या कोई भी बैच हो पुराना, उससे मैटर नहीं करता। मेन चीज़ जो मैटर करती है वो ये है
कि 20 दिसंबर 2023 के दिन या 20 दिसंबर 2023 के बाद अगर किसी की इंटर्नशिप शुरू हुई है तो फिर उसको नेक्स्ट देना ही देना है। देन फिर नीचे पॉइंट नंबर 6, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं नेक्स्ट एग्जाम में। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट में तो यहाँ दिया गया है कि कोई भी अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है कि वो इंटर्न जिनकी इंटर्नशिप मान लीजिए अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब पूरी 1 ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ और 270 डेज की इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है और उन्होंने मान लीजिए नेक्स्ट का एग्ज़ाम दिया और वो क्वालिफाई कर गए, तो फिर ये है कि वो एलिजिबल माने जाएंगे फॉर रजिस्ट्रेशन इन स्टेट और नेशनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि मान लीजिए उन्होंने 270 डेज की इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट दिया, वो नेक्स्ट में पास हो गए, तो फिर वो अपनी जो 1 ईयर की जो बाकी की इंटर्नशिप है वो कंप्लीट करके जिससे उनकी 1 ईयर की इंटर्नशिप हो जाती है, वो स्टेट के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, देन फिर जो है पॉइंट नंबर 8 में है सिंपल सी चीज़ भाई कि नेक्स्ट एग्ज़ाम ज़रूरी है मेरा। अगर आप किसी ऐसी भी जॉब में और किसी ऐसे प्रोग्राम एजुकेशनल प्रोग्राम में जाते हैं इसमें मेडिकल रजिस्ट्रेशन जो है चाहिए होता है, ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ यही है। ठीक है, ओके। देन फिर पॉइंट नंबर 9 में भी वही चीज़ है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है सभी को ही देना है, बिना नेक्स्ट एग्ज़ाम के कोई भी ऐसी जॉब नहीं कर सकते जहाँ पे और क्लिनिकल वर्क हो या तो फिर जो है किसी की भी जॉब है, कोई भी जॉब ऐसी हो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो, ठीक है, या पीजी कोर्स हो। फिर से यहाँ पे देखिए आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी तो वर्ड मेंशन है, होम्योपैथी प्रेजेंट में तो नहीं मेंशन है। ओके, फिर वही पॉइंट नंबर 10 में वही है कि क्वालिफाइंग परसेंटेज कितना होगा, वो है 50% एंड अब क्वालिफाइंग परसेंटेज नो मैटर कि जो है कैटेगरी क्या है। ओके, देन फिर आता है स्ट्रक्चर, सबसे मेन चीज़ स्ट्रक्चर या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कि जो है पेपर का पैटर्न क्या रहेगा या स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ वही है प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा ये नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करेगा, अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल एथिक्स एंड एबिलिटी टू डील कि भाई पेशेंट मेडिकल लीगल केस में कैसे डील कर रहे हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है क्लिनिकल बेसिस पे ही रहेगा, क्लिनिकल केसेस के बेसिस पे ही रहेगा ये पूरा का पूरा, इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे। ओके, और देन फिर ये है कि द क्वेश्चंस मेन, सबसे मेन जो क्वेश्चंस है द क्वेश्चंस में इंक्लूड इमेजेस, यानी कि जो क्वेश्चंस है उसमें इमेजेस भी दे, इमेजेस को दिखा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं, वीडियोस को दिखाते हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लिनिकल केसेस हो सकते हैं, क्लिनिकल केसेस आपको दिए गए उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या क्लिनिकल सिनेरियो के बेसिस पे सकता। तो पूरा का पूरा इन्होंने क्लिनिकल बेसिस पे रखा है और उसमें इमेजेस को भी इंक्लूड किया, वीडियोस को भी इंक्लूड किया क्लिनिकल केसेस पे, तो पूरा इसी पे ही बेस्ड रहेगी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन रहेंगे, 480 मार्क्स का रहेगा, टेस्ट ड्यूरेशन 180 मिनट्स का रहेगा। ठीक है, यानी 3 घंटे का होगा ये। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यूज रहेंगे पर नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 मार्क की है नेगेटिव मार्किंग। ओके, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये सारी लैंग्वेजेस रहेंगी। सिलेबस की अगर बात करें तो वही सारा सिलेबस रहेगा जो कि NCISM के UG कोर्सेज, फिर से यहाँ पे BMS, BSMS, VUMS, BSRMS कोर्सेज मेंशन है, होम्योपैथी मेंशन प्रेजेंट में ही है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि प्रेजेंट में मेंशन नहीं है, आगे उसका क्या सीख रहा था वो क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही और ये सारी की सारी डिटेल्स थी, और ये जो है आपको PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक में मिल जाएगा। और अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है द होम्योमेडिकोस, आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो आपको नेक्स्ट एग्जाम या फिर जितने भी होम्योपैथी से रिलेटेड अपडेट है उनकी सारी अपडेट सबसे पहले मिलें। ओके, सो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।